बलिया एसपी गुंडा है, बलिया डीएम चोर है, बलिया डीएम नकलखोर है। यह आपराधिक कृत्य है, आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं, 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सत्ता का दोबारा सुख चखने के बाद योगी सरकार की विफलता का पहला प्रमाण पत्र सबके सामने आ चुका है। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के अंग्रेजी का पेपर लीक हो चुका है। लेकिन इन सब के इतर जो कार्रवाई का दौर शुरू हुआ तो कार्रवाई का हंटर उन लोगों पर चला है जिन्होंने पेपर लीक कांड का पर्दाफाश किया था, खुलासा किया था, बताया था कि किस तरीके से लगातार नकल माफिया सक्रिय है और सरकार पूरी तरह से विफल। सबसे पहले उन्हें ही गिरफ्तार किया गया है। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने और बताने जा रहे हैं कि जब पत्रकारों को सामने लाया गया तो उन्होंने पूरी पोल पोटी खोल कर रख दी है योगी सरकार के अधिकारियों की। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक क्रांति उत्तर प्रदेश के अंदर अब पत्रकारों ने लिखी है। वो पत्रकार नहीं जो मुख्यमंत्री के सामने 45 डिग्री कोण तक झुक जाते हैं, बल्कि वो पत्रकार जिन्होंने भ्रष्टाचार, घोटाला, पेपर लीक, भविष्य पर सवाल खड़े करने वाले तमाम नकल माफियाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया था। लेकिन उन्हीं पत्रकारों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद क्या क्रांति हो रही है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले सुनिएगा, यह है दिग्विजय सिंह। ये स्थानीय पत्रकार है बलिया के। इन्होंने एक ऐसा खुलासा किया था जिसके बाद हड़कंप मच गया था और सामने आ चुका था कि योगी सरकार एक फेलियर सरकार है। लेकिन उसके बाद इनके साथ क्या हुआ है बाद में बताएंगे। देखिए कैसे डंके की चोट पर पुलिस के सामने खड़े होकर न केवल एसपी बल्कि डीएम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सुनिए। बलिया एसपी गुंडा है, बलिया डीएम चोर है, बलिया डीएम नकलखोर है, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया डीएम मुर्दाबाद, बलिया डीएम मुर्दाबाद, बलिया एसपी मुर्दाबाद, बलिया एसपी मुर्दाबाद। दोस्तों, क्रांति की वो अलग है जिसको लेकर अब तमाम पत्रकार भी सराह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की इतनी हिम्मत को सैल्यूट है, सलाम है। वो भी ऐसी सरकार में जिस सरकार ने खुलासा करने वाले को ही आरोपी बना दिया है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, खुद आपको दिग्विजय सिंह के मुंह से सुनवाएंगे। दरअसल आपको बताएं कि बलिया से ये पेपर लीक हुआ था। इस बात की खबर निकलकर सामने आई थी। पहली फुर्सत में टीआईओएस को, जो वहां के ब्रजेश मिश्रा हैं, उनको पहले निलंबित किया, फिर हिरासत में ले लिया, बाद में गिरफ्तारी दिखा दी गई। लेकिन इनके साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये लोग हैं कौन वो समझ लीजिए। ये वो तमाम पत्रकार हैं जिन्होंने इस पूरे रैकेट को खोल कर रख दिया था कि कैसे नेक्सस काम कर रहा था, कैसे इससे पहले भी शायद आपको पता ना हो, आपको लग रहा हो अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है, इससे पहले संस्कृत का पेपर भी कैसे बलिया की गलियों में 500 रुपए में नीलाम किया जा रहा था। और इस बार खुलासा जिस पत्रकार ने किया था उसी पत्रकार को आरोपी बनाकर जेल में ठूसने का काम योगी सरकार ने किया है। दिग्विजय सिंह के साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले आपको विनोद कापड़ी, जो इस देश के बड़े पत्रकार हैं, उनका ट्वीट पढ़कर सुनवाते हैं। जब दिग्विजय सिंह ने पुलिस की सरपरस्ती में वहीं पर खड़े होकर एसपी और डीएम की पोल पट्टी खोलने का काम किया था, उसको वीडियो को ट्वीट करते उन्होंने लिखा है, जेल जाने से पहले किसी पत्रकार की कभी इतनी रीढ़ और हिम्मत देखी है। ये अमर उजाला के बलिया पत्रकार हैं दिग्विजय सिंह। इनका गुनाह यह है कि इन्होंने पेपर लीक खबर का खुलासा अपने अखबार में किया था। पुलिस इनके 2 और साथी अजीत ओझा, मनोज गुप्ता को भी जेल भेज चुकी है। सोचिए, अगर आप खुलासा कर देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आप कह रहे हो कौन सा खुलासा, ये तो वैसे ही खुलासा हो चुका था तमाम न्यूज चैनल। नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, अंग्रेजी के पेपर से पहले संस्कृत का हाई स्कूल का, यूपी बोर्ड हाई स्कूल की संस्कृत का पेपर भी ऐसे ही लीक हुआ था। उस दौरान इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई थी। अमर उजाला ने बड़ा छाप दिया था कि बलिया की गलियों में संस्कृत का पेपर बिक रहा है, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। वो शपथ में व्यस्त है, वो अभी इस बात में व्यस्त है कि किसको विभाग में कितने बंटवारे दिए जाए, और वो इस बात में व्यस्त है कि कैसे 2024 की तैयारी की जाए। उन्हें भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए दिग्विजय सिंह ने बताया कैसे
कि उन्होंने कैसे इसका पर्दाफाश किया था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मंडल अध्यक्ष के साथ ही अमर उजाला का संवाददाता नगरा से, नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा काम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं। 1 नंबर की नहीं, 2 नंबर की खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को दिया है। लेकिन बलिया प्रशासन अपनी गलती मानने को नहीं हुआ है, मुंह बंद करना चाहता है। लखनऊ संवाददाताओं की, अखबार की चौथे स्तंभ पर हमला बोलना चाहता है ताकि हम मौन हो जाएं। विनोद कापड़ी ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि अमर उजाला के पत्रकार दिग्विजय सिंह ने बलिया जिला प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह है कि पत्रकारों का उत्पीड़न करने वाले बलिया पुलिस प्रशासन के खिलाफ निष्पक्ष जांच करवाई जाए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप पत्रकारों पर कार्रवाई करके यह दर्शाना चाहते हैं कि पत्रकार इसमें इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व है ही दिग्विजय सिंह जैसे लोग, तो क्यों अमर उजाला ने इस खबर को छापा था? उसको तो चुप्पी मारकर बैठ जाना चाहिए था। दिग्विजय सिंह को वो खबर भेजनी नहीं चाहिए थी, अमर उजाला को तो छापनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन ये सब कुछ हुआ था 2 दिन पहले ही, यानी 27 तारीख को ये खबर सामने निकली थी और छपी भी थी। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर बताया कि जब खबर मिली थी तो अपने सूत्रों के हिसाब से उन्होंने वो पेपर दिखवाया भी, निकलवाया और निकला वो सटीक वही पेपर था जो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे संस्कृत के बच्चे, उनके सामने रखा गया था, परोसा गया था। सेम टू सेम वही पेपर था। यानी पेपर लीक संस्कृत का भी हो चुका था, लेकिन छाती नहीं पीटी जा रही थी। छाती इसलिए नहीं पीटी जा रही थी, तब मामला संस्कृत के पेपर का बलिया तक ही रह गया था। लेकिन इस बार 24 जिलों तक अंग्रेजी का पेपर पहुंच चुका था। हर एक चौक चौराहे पर वो बंट रहा था और योगी सरकार की जो अस्मत है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, नई नवेली सरकार के साथ। सोचिए, जो लगातार ये दावा करती रही कि प्रशासन अच्छा हो गया, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई, पेपर अच्छे तरीके से हो रहे हैं, भविष्य को संवारा जा रहा है, तमाम दावे किए जा रहे थे, पहली फुर्सत में झूठ साबित हुए। आप शपथ लेते हैं 25 को और पहली फुर्सत में 27 तारीख को संस्कृत का पेपर, 29 तारीख को सोचिए अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाता है। कुछ नहीं कर पाते, चुप्पी साधे बैठे रहते हैं सब। यह बड़ी खबर है, बड़ा मसला है कि आप एक अच्छे मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं, एक अच्छा प्रशासन देने का दावा करते हैं, लेकिन वही प्रशासन लगातार पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वो पत्रकार जो आवाज बुलंद करते हैं। एक और बड़े पत्रकार हैं, जीटीवी के बड़े पत्रकार हैं रवीश रंजन शुक्ला। उन्होंने लिखा है, दिग्विजय सर, अमर उजाला के स्थानीय पत्रकार हैं बलिया के दिग्विजय सिंह, जिन्होंने आवाज बुलंद की है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, कि कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है इस पूरे रैकेट का बटाफोड़ करने पर। उनके लिए लिखा है, दिग्विजय सर आपको सादर नमस्कार। सत्ता के चरण वंदना काल में आपने अमीबा बनने के बजाय प्रतिरोध करके पांव में गिरती पत्रकारिता को उठाने की कोशिश की है। अजीत झा और मनोज गुप्ता जैसे साथियों को सलाम। लड़ेंगे, जीतेंगे, पर सत्ता के सामने झुकेंगे नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना लेने का जो दम्भ है, उसको पहली चुनौती पत्रकारों की तरफ से मिल चुकी है। वो वाले पत्रकार नहीं जो हम पहले बता चुके हैं, 45 डिग्री झुके हुए, रीढ़ की हड्डी पूरी झुकाने वाले, वो पत्रकार नहीं। दिग्विजय सिंह जैसे, मनोज गुप्ता जैसे, अजीत झा ओझा जैसे, जो लगातार इस तरह के रैकेट पर हमला बोल रहे थे, एक एक कारगुजारी खोल कर रख रहे थे, लेकिन सरकार को यह पसंद नहीं आया, पुलिस प्रशासन को यह पसंद नहीं आया और पहले ही फुर्सत में इन लोगों को जेल में ठूसने का काम किया है। लेकिन
पोल पट्टी खुल चुकी है। पता चल चुका है कि योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर विफल साबित हुई है और पूरी तरह से व्यवस्था ध्वस्त नजर आई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।